नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मैक्स वेबर ने नौकरशाही के बारे में जो कुछ समझा है, कहा है, उसके बारे में जिक्र किया था। मैक्स वेबर नौकरशाही को शासन की या प्रशासन की एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था मानते हैं। उन्होंने इसे एक आदर्श प्रारूप के रूप में प्रस्तुत किया है। पिछले वीडियो में हमने नौकरशाही की सभी विशेषताओं के बारे में समझा था। आज हम नौकरशाही का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। यानी नौकरशाही व्यवस्था जो है उसमें जो कुछ खामियां हैं या कुछ कमियां हैं या जो उसके कुछ दुष्कार्य हैं, डिसफंक्शंस हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वेबर ने नौकरशाही संरचना के प्रकार्यात्मक या लाभदायक पक्ष पर अधिक जोर दिया है। वो कहते हैं कि स्पष्ट व्यवस्था है, उसमें निश्चितता है, विश्वसनीयता है, कार्यकुशलता रहती है, नियमबद्धता है, इसलिए दक्षता भी रहती है। यहाँ इस दृष्टि से भी विचार किया जाना चाहिए कि कई बार नौकरशाही संगठन अपने इच्छित लक्ष्यों की पूर्ति में असफल भी रह जाता है। यानी वेबर ने उसके सारे प्लस पॉइंट्स देखे हैं, उसके फंक्शंस को समझा है, परंतु कुछ विद्वान हैं जैसे कि रॉबर्ट के मर्टन हैं, डेवी हैं, वॉर्नॉट हैं और वेबलिन आदि हैं। ये लोग मानते हैं कि नौकरशाही के सिर्फ कुछ प्रकार ही नहीं हैं, बल्कि इसके कुछ डिसफंक्शंस भी हैं। इसके कारण जो व्यवस्था है उसमें कुछ परेशानियां भी आती है। सबसे पहली बात अगर हम करें नौकरशाही के डिसफंक्शंस की या अकार्यों की, तो एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है, प्रशिक्षित अयोग्यता, ट्रेंड इनकैपेसिटी। यानी जो व्यक्ति ट्रेंड तो है, प्रशिक्षित तो है, परंतु उसके बावजूद भी अपने कार्य को पूर्णतः ठीक से कर पाने में अयोग्य है या अक्षम है। मर्टन जो है उन्होंने इस कॉन्सेप्ट का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें किसी अधिकारी की योग्यताएं या क्षमताएं उसकी कमियों के रूप में कार्य करती है। क्रियाएं जो प्रशिक्षण तथा निपुणता पर आधारित थी और जिन्हें भूतकालीन परिस्थितियों में सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सका था, परंतु वर्तमान में जो परिस्थितियां बदली है उनमें वो एक अनुपयुक्त प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट होती हैं। यानी आप प्रशिक्षित तो हैं, परंतु जैसे ही परिस्थितियां परिवर्तित होती है आपका वो प्रशिक्षण वो किसी कार्य काम का नहीं रहता और एक प्रकार से व्यक्ति अयोग्य हो जाता है। दूसरा है व्यावसायिक मनः संताप या ऑक्यूपेशनल साइकोसिस इसे कहा जाता है। डेवी जो एक विद्वान है उन्होंने इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया था। उस कॉन्सेप्ट को मर्टन ने यहाँ पर उल्लिखित किया है। वो कहते हैं कि नौकरशाही के संगठन में नियमों की कठोरता इतनी ज़्यादा होती है कि व्यक्ति के अपने व्यवसाय और कार्य के प्रति उसके मन में एक मानसिक संताप पैदा हो जाता है। यानी इतनी नियमबद्धता, इतनी कठोरता होती है कि धीरे धीरे, जैसे कि वॉर्नॉट कहते हैं, एक प्रकार की व्यावसायिक विकृति, ऑक्यूपेशनल डिफॉर्मेशन वहाँ पर डेवलप हो जाता है। वो उन नियमों के कारण अपने आप को एक साइकोपैथिक सिचुएशन में पाता है। फिर है संरचनात्मक अति अनुरूपता, ओवर कन्फॉर्मिटी या हद से ज़्यादा किसी चीज़ को अपनाना, अति अनुरूपता। मर्टन कहते हैं कि नौकरशाही में नियमों का कठोरता से पालन करने के कारण संगठन की जो संरचना है उसमें बहुत ज़्यादा अति अनुरूपता पैदा हो जाती है, जिसके कारण जो वर्तमान में नई परिवर्तित परिस्थितियां हैं उससे एडजस्टमेंट संस्था नहीं कर पाती। संस्था के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो नहीं कर पाते। इससे उनकी जो दक्षता है वो घटती है और अयोग्यता धीरे धीरे बढ़ती है। फिर एक और जो दुष्कार्य है नौकरशाही का कि इसमें लचीलेपन का अभाव होता है। यानी एडजस्टमेंट या सामंजस्य जो है वो यहाँ पर नहीं पाया जाता। बहुत रिजिड, बहुत स्ट्रिक्ट संगठन ये होता है। सामान्य रूप से ये माना जाता है कि कार्य को निपटाने या समस्याओं को हल करने में अधिकारी अपने पूर्व प्रशिक्षण को ध्यान में रखे और नवीन बदली हुई परिदशाओं में, जिनमें वो काफ़ी मात्रा में नवीन या परिवर्तन स्वीकार नहीं कर पाता है, उसके कारण वो
वो लचीलापन उसमें नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर तरीके से एक लंबे समय तक काम किया है और उसी तरीके से वो अपने आप को बाध्य महसूस करता है, और यहीं उसका प्रशिक्षण जो है उसके लिए एक कमज़ोरी बन जाता है। एक और परेशानी जो इससे डेवलप होती है वो ये कि साध्य से अधिक साधन महत्वपूर्ण हो जाता है। साध्य, ये साक्ष्य नहीं है बच्चों, साध्य है। साध्य से अधिक साधन महत्वपूर्ण हो जाता है। साध्य का मतलब होता है आपका लक्ष्य, जो गोल आपने डिसाइड किया है वो, और साधन है उस गोल को अचीव करने के लिए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो आपके रास्ते हैं। परंतु नौकरशाही संगठन में क्या होता है कि नियम, कार्य का एक पर्टिकुलर तरीका, एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है उस पर इतना अधिक बल दिया जाता है कि धीरे धीरे संस्था या संगठन इस बात को भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली उन्हें प्राप्त क्या करना है, उनका गोल क्या है। कालांतर में नियमों का पालन इतना अधिक हो जाता है कि लक्ष्य या साध्य जो है वो तो कहीं भुला दिए जाते हैं, और सिर्फ उस साधन पर एक लकीर की फ़कीर की तरह वो लोग चलते रहते हैं। एक और जो दुष्कार्य है लाल फीताशाही, जिसे हम कहते हैं रेड टेपिज्म। लाल फीताशाही, लाल फीते का यहाँ पर अर्थ है जो फाइलों के ऊपर जो एक धागा या फीता बंधा होता है। भारत में भी और टोटली अगर देखा जाए तो नौकरशाही व्यवस्था का एक बहुत बड़ा डिस्फंक्शन ये है कि यहाँ पर जो भी प्रक्रिया है वो फाइलों के माध्यम से आगे बढ़ती है, और कई बार बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ या बहुत महत्वपूर्ण जो तुरंत लिए जाने वाले डिसीजन हैं वो इस प्रकार की फ़ाइलों में ही उलझे रह जाते हैं। वो एक फ़ाइल में ही बंधे रहते हैं नियम, और फाइल में ही धीरे धीरे कोई चीज़ आगे गति को प्राप्त करती है। तो वो लाल फीताशाही जो है वो नौकरशाही में अत्यधिक देखी जा सकती है। औपचारिकता इतनी अधिक होती है कि उसके निर्वाह में समय और धन भी बर्बाद होता है, कार्य की गति भी धीमी होती है, और नियमों में इतना समर्पण होता है कि कार्य एक्चुअल में आपको करना क्या है वो धीरे धीरे वो भूल जाते हैं। इसी प्रकार अतिशय नियमबद्धता यहाँ पर पाई जाती है, यानी हद से ज़्यादा नियमों को वो पालन करते हैं। उस चीज़ को इतना सिस्टमेटिक करने के चक्कर में, उस अतिशय नियमबद्धता के कारण जो गोल हैं वो वहाँ पर अचीव नहीं हो पाते। अकुशलता धीरे धीरे विकसित होने लगती है, क्योंकि जो संबंधित अधिकारी है वो अपनी कमी को या अपर्याप्तता को समझ ही नहीं पाते कि वो नियमों में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि वो एक्चुअल अपने जो टारगेट्स हैं उसे भूल गए हैं। वो सदैव उन नियमों से चिपके रहते हैं। धीरे धीरे ये जो नियम उपयोगी सिद्ध होते थे वो धीरे धीरे लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक बन जाते हैं। नीरसता भी एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है नौकरशाही के साथ, कि औपचारिकता और नियमबद्धता के कारण तथा एक डेली बेसिस पर एक ही पर्टिकुलर तरीके का काम यंत्रवत रूप से करने के कारण, यानी एक मशीन की तरह रोज़ सुबह वो ऑफिस आएंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो उन्हीं कामों को डेली करते रहेंगे, तो धीरे धीरे नएपन के अभाव में या कुछ रचनात्मक क्रिया के अभाव में, सृजनात्मकता के अभाव में कार्य के प्रति उनमें नीरसता बढ़ती जाती है, उनमें कार्य की गति धीमी पड़ जाती है। स्वतंत्रता, उत्साह या जो आगे बढ़कर कार्य करने की भावना होती है वो यहाँ पर दब जाती है। नौकरशाही की जो क्रिया है उसे विरोधाभासी भी माना जाता है कुछ मामलों में, क्योंकि नौकरशाही व्यवस्था में कुछ अधिकारी भी होंगे और कुछ विशेषज्ञ भी होंगे। सपोज एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में अगर नौकरशाही की व्यवस्था है या किसी और संस्था में नौकरशाही की व्यवस्था है, तो वहाँ पर सपोज डॉक्टर जो है वो अपने आप में एक विशेषज्ञ है, वो उस विषय से संबंधित एक विशेषज्ञ है जो कि चिकित्सा का ज्ञान रखता है, और अधिकारी जो है जो कि उस पर्टिकुलर जगह का एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, प्रशासन देख रहा है। तो यहाँ पर एक विरोधाभासी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि कौन अधिक इम्पॉर्टेंट है या कौन जो है उस किसका पद हम ऊंचा मान सकते हैं। तो इस विवादास्पद स्थिति में संगठन की कार्यकुशलता बढ़ने के बजाय धीरे धीरे घटने लगती है। नौकरशाही के बारे में, वेबर के विचारों के बारे में एक जो आलोचना है वो ये है कि शोध का अभाव माना गया है। वेबर ने जो नौकरशाही का अध्ययन किया है
उसके पीछे ये माना जाता है कि कोई अनुसंधानात्मक या वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये एक प्रकार की उपकल्पना है जिसे आदर्श प्रारूप के रूप में वेबर ने प्रस्तुत किया है। यदि किसी संगठन द्वारा उससे संबंधित सभी विशेषताओं को अपना भी लिया जाए तो भी ये आवश्यक नहीं है कि नौकरशाही की संगठन की जो कार्यकुशलता है वो बढ़ेगी ही। वास्तव में संगठन की कार्यकुशलता का निर्धारण कुछ विशेष प्रकार की संगठनात्मक स्थितियों द्वारा होता है, जैसे कार्यकर्ताओं का तकनीकी स्तर क्या है, संगठन के उद्देश्य क्या हैं, संगठन का मोटिवेशन क्या है, या उसका सामाजिक वातावरण कैसा है। तो यहाँ पर शोध का अभाव माना जाता है। विभागवाद या अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बटा होना, ये भी नौकरशाही की एक बहुत बड़ी समस्या है कि उसके अलग अलग कार्यों के संचालन हेतु अलग अलग विभाग होते हैं। ये विभाग जो हैं वो स्वयं अपने को दूसरे विभागों से पृथक मानते हैं। सब अपने अपने पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में बंद हैं और एक दूसरे से अपने आप को टोटली अलग मानते हैं और अपने अपने अधिकार क्षेत्र को वो अपना साम्राज्य समझने लगते हैं। तो इस प्रकार एक जो संपूर्ण संगठन होता है वो विभागों के टुकड़ों में बट जाता है और किसी कार्य को संपन्न कराने में जो एक आम आदमी है, जो जिसका कोई कार्य वहाँ पर प्रोसेस में है, वो उन विभागों में ही उलझ के रह जाता है। रूढ़िवादिता एक बहुत बड़ी समस्या है नौकरशाही की, कि परंपरात्मक ढंग से कार्य किया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन वो नहीं लाना चाहते। कोई एक पर्टिकुलर काम होना है तो उसका एक फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट को भरिए, उसे उस खिड़की पर जमा कराइए, उसके बाद वहाँ से रसीद प्राप्त कीजिए। तो ये जो एक रूढ़िवादी तरीका है उसमें कोई भी उत्साह नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नज़र नहीं आता और एक काम जो है वो बहुत लंबे समय तक वहाँ पर लिंगर ऑन होता रहता है, जिसके कारण सारी समस्या क्रिएट होती है। बर्टन रसेल जो हैं उन्होंने कहा है कि नौकरशाही में हर जगह निषेधात्मक मनोविज्ञान यानी ये नहीं करना है, डूज और डू नॉट्स वाला जो मनोविज्ञान है, इसका झुकाव निरंतर निषेधों की ओर होता है। इसे महत्व दिया जाता है, यानी नियम बनाए जाते हैं और नियमों में झुकाव हमेशा कि ये नहीं करना है, डोंट डू दिस, इस पर अधिक बल दिया जाता है, जिसके कारण कर्मचारी इस प्रकार की मनोवृत्ति का विकास कर लेते हैं, यानी उनमें नकारात्मकता अधिक विकसित हो जाती है। तो कुल मिलाकर नौकरशाही एक व्यवस्था के रूप में अगर हम देखें जो वेबर ने प्रस्तुत किया है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसके माध्यम से बहुत सारे सरकारी संगठन या गैर सरकारी संगठन एक सिस्टमेटिक ढंग से, व्यवस्थात्मक ढंग से अपने कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। परंतु इसकी जो ओवर रिजिडिटी है या बहुत ज़्यादा अधिक अतिशय नियमबद्धता है या बहुत ज़्यादा अति अनुरूपता है अपने संरचना के प्रति, उसके कारण और नियमों को बिल्कुल आंख मूंद कर फॉलो करने के कारण इस व्यवस्था में कई खामियां भी पैदा हो जाती हैं, जो कि इसके प्रकार्यों को दुष्कार्यों की तरफ ले जाती है।